विद्यार्थियों, आप सभी का टारगेट विथ MR गोरसिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसको समझ सको। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 6 इतिहास जानने के स्रोत। तो आपको बता देते हैं इतिहास को किस प्रकार के स्रोतों के माध्यम से जाना जाता है। अपन प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ें, मध्यकालीन पढ़ें, आधुनिक पढ़ें, तो इनको जानने के स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पुरातात्विक स्रोत होते हैं और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में उत्खनन से प्राप्त सामग्री होती है, सिक्के होते हैं, मृदभांड संस्कृतियाँ होती हैं और उसके बाद में अनेक प्रकार के महल, उनसे भी अपन जान सकते हैं। साहित्यिक अनेक प्रकार के ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं, विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं, वंशावलियाँ होती हैं जिसके माध्यम से अपने इतिहास को जानते हैं। विद्यार्थियों, पाठ को शुरू करते हैं। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन में हमें सभ्यता के क्रमिक इतिहास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं जिन्हें मुख्य दो भागों में व्यक्त करते हैं, पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत। अब अपन देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन काल के वे अवशेष जिससे हमें स्थान व घटनाओं के संदर्भ को समझने में सहयोग मिलता है। दोबारा समझे, प्राचीन काल के वे अवशेष जिससे हमें स्थान व घटनाओं के संदर्भ को समझने में सहयोग मिलता है, पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख आते हैं, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री को शामिल किया जाता है। इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत संक्षेप में इस प्रकार है। पहले अभिलेख देखते हैं। ये हमें शिलालेखों, पत्थर की पट्टिकाओं, शिलालेख, पाषाण शिला, पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में बड़ी शिलाओं, ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते। तो ये अभिलेख के बारे में। अब अभिलेख की क्या उपयोगिता है? ये विविध भाषाओं में गद्य एवं व पद्य दोनों ही शैलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। ये महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथ ही इससे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। तो किसी की प्रशंसा में, जैसे प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखी थी, किसकी प्रशंसा में? समुद्रगुप्त की प्रशंसा में। ऐहोल प्रशस्ति रवि कीर्ति ने लिखी थी पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा में। तो प्रशंसा में जो लिखते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रशंसक कहते हैं। आगे देखते हैं प्रमुख अभिलेख। नगरी अभिलेख कणसवा, कछुआ अभिलेख कोटा, नगरी चित्तौड़गढ़, घटियाला अभिलेख मंडोर, किराड़ू अभिलेख बाड़मेर, नांदसा और बरनाला यूपलेख नानसा भीलवाड़ा, सामोली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। ये तो अलग अलग क्षेत्र है। उदाहरण स्वरूप घटियाला अभिलेख प्रतिहारों की जानकारी देता है। मंडोर के प्रतिहार वंश का शासक हरिश्चंद्र ने इस वंश की स्थापना की थी। हरिश्चंद्र को ब्राह्मण बताया गया घटियाला अभिलेख। आगे देखते हैं बिजोलिया शिलालेख। सोहानों को इतिहास 1170 ईस्वी में गुणभद्र के द्वारा रचित सोमेश्वर के समय लिखा गया बिजोलिया शिलालेख चौहानों को वत्स गोत्रीय
ब्राह्मण बताता है। कई क्षेत्रों के नाम जालोर को जाबालीपुर बताता है और सांबर झील का जो है वासुदेव को सांबर झील का निर्माता बताता है। इस प्रकार का उल्लेख बिजुलिया शिलालेख में मिलता है। आगे देखते हैं, सीरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। सीरवा का शिलालेख मेवाड़ से संबंधित समर सिंह की जानकारी देता है। आगे पढ़ते विद्यार्थियों, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, प्रश्न बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा। अब देखो स्मारक, राजस्थान के विभिन्न स्मारक में दुर्ग प्रमुख है। सबसे पहले है दुर्ग फोर्ट, जिसमें चित्तौड़, जालोर, गागरोन, झालावाड़ में स्थित हैं। रणथंभौर सवाई माधोपुर में, आमेर जयपुर में, मेहरानगढ़ जोधपुर, मयूर ध्वजगढ़, तारागढ़ गढ़बीठली जिसको कहा जाता है, अजमेर में भी है एक तारागढ़। ऊंची पहाड़ी पर तारे के समान दिखाई देता है, इसलिए बूंदी के तारा किला को तारागढ़ कहा जाता है। कुंभलगढ़, राजसमंद आदि दुर्ग महत्वपूर्ण है। इनके अलावा भवन, राजप्रसाद, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक है। ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का भी ज्ञान करवाते। तो ये आपने स्मारक के बारे में महत्वपूर्ण कौन कौन से स्मारक में दुर्ग आते हैं और कौन से दुर्ग कहाँ स्थित है, इसे अपन आगे की कक्षाओं में विस्तृत रूप से भी पढ़ते हैं, परंतु यहाँ से अच्छे सवाल बनते हैं। आप देखते हैं मुद्राएं। मुद्राएं अथवा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता चलता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नापतोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि का ज्ञान होता है। किस प्रकार से उस समय की समृद्धि थी, कौन से सिक्के प्रचलन में थे, ये जानकारी मुद्राओं से मिलती है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के सूचक भी थे। आहाड़, उदयपुर, रेंड, टोक, बेराट, जयपुर, रंगमहल, हनुमानगढ़, सांभर, जयपुर। सुखाड़िया के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से छत्रपों, मालवों, सोहानों, गुइल आदि वंशों के काल के राज्य शासन अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं बर्तन और कलाकृतियाँ। उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन आदि कलाकृतियाँ प्राप्त हुई। कलाकारी में बर्तन पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों पर गवाक्ष की कारीगरी आदि भी देखने में आती है। हमें इससे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मृदभांड, प्याले, रकाबियाँ, धूप पात्र, दीपक आदि से हम पूर्वजों के कला कौशल को सहज ही समझ सकते। गणेश्वर, नीम का थाना, सीकर की ताम्र संस्कृति के अवशेष, जिसको ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी कहा जाता है। जोधपुरा, जयपुर में विद्यार्थियों, जोधपुर मल्लिकना, जयपुर, नो भरतपुर में काले एवं लाल मृदभांड, आहाड़ व गिलुंड से प्राप्त प्रस्तुत, आहाड़ उदयपुर में, गिलुंड राजसमंद में, प्रस्तर फलक आदि में कला कौशल देखा जाता है। अब अपन देखते हैं ताम्रपत्र। तांबे के छोटे बड़े पत्रों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि, भूमि के प्रकार, नाप तोल, दान के प्रकार आदि की जानकारी मिलती है। आगे अपन देखते हैं साहित्यिक स्रोत। ये यहाँ से कुछ प्रश्न बनेंगे आपके। साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी रिसोर्सेस। इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। संस्कृत,
हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से सोहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। तो जयानक का पृथ्वीराज विजय जयानक संस्कृत में लिखा गया था। ये पृथ्वीराज सोहान तृतीय के शासनकाल या सोहानों के बारे में जानकारी देता है। नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य लिखा। सोहानों का इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी देता। कौन सा? हमीर महाकाव्य। आगे देखते हैं, अच्छा प्रश्न बन सकता है ये। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो चंद बरदई के द्वारा लिखा गया और ये चंद बरदई भी पृथ्वीराज सोहान तृतीय के दरबार में था। अचलदास खीसी की वसनिका जो शिवदास गांडण ने लिखी थी और झालावाड़ के डोड परमारों के बारे में जानकारी देता है। पद्मनाम कृत कानड़ देव प्रबंध जालोर के सोहान वंश की जानकारी देता है। बीकानेर की दलपति कृत दलपति विलास खड़िया जग्गा कृत वचनी का विशेष उल्लेखनीय। ख्यात साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। नैन सिंह की ख्यात जसवंत सिंह के समय लिखी गई थी। मुणोत नैन सिंह यहाँ का जो साहित्यकार था। दूसरा ग्रंथ लिखा है मारवाड़ प्रगनारी विगत। बांकीदासरी ख्यात दयालदासरी की ख्यात जोधपुर राज्य के आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती। फारसी उर्दू तवारीखों से हमें विशेषतः मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास समझने में मदद मिलती है। कर्नल जेम्स टोड ने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिम भारत की यात्रा ट्रेवल ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ये कर्नल जेम्स टोड की रचनाएं हैं जिन्होंने 1829 में राजस्थान को रायथान और राजस्थान कहा था। बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण, वंश भास्कर, छंदोमयूख और उसके बाद में वीर सत्सी जैसे ग्रंथ लिखे थे। कवि श्यामल दास ने वीर विनोद ग्रंथ लिखा था। विश्वेश्वर नाथ रेव वीर विनोद में कुंभा द्वारा मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों के निर्माण का उल्लेख भी मिलता है। विश्वेश्वर नाथ रेव मारवाड़ राज्य के इतिहास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय और गौरी शंकर ओझा ने प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ भी लिखा। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार ये पाठ भी पूर्ण होगा। थैंक यू, धन्यवाद। अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करना।